सकता है। इस पर यमदूत ने कहा, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि यह सभी केवल जन्म के लिए साथी हैं, कर्म के लिए कोई नहीं है। इसलिए कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म अपना अपना स्वयं करना चाहिए। जिस तरह से सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने अपने कुत्तों और कुतियों का समागम हो जाता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता यदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, तभी तो पुण्य आत्मा के लोग को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्गधाम में ले जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई नहीं होगा। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, आपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुश और समाधि लेकर यमुना तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था, उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। इसलिए कार्तिक मास में अवश्य स्नान करना चाहिए। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरी बार स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और बड़े ही विनीत भाव से कहने लगा कि हे देवदूत, केवल 7 शब्दों से बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते से मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता है। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता है। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना है। मैं उसके बिना स्वर्ग भी जाना नहीं चाहता हूँ। वहाँ उसके बिना मुझे कुछ भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसके बातें सुनकर देवदूत कहने लगे, हे धनंजय, तुमने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी को वस्त्र रतन युक्त कुसमुंडा दान दिया था। हे, वह पुण्य स्वर्गलोक को भी दुर्लभ है, तो वह अलभ है। पुण्य तुम यदि अपने भाई को दान दे दो तो वह नरक यातना से छुटकारा पाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। हे देवदूत की बात सुनकर धनंजय बड़े आदर से अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्णमा को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से कृष्णमा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णुलोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोग से युक्त होकर के यमदूत से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान है। पंडित के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण भगवान का स्मरण करके, कृष्ण भगवान की आराधना आराधना तत्पर होकर के दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन जो हिरण तथा वस्त्र के सहित कुसमुंडा दान देता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक,